प्रदेश अध्यक्ष है हिमाचल का सतपाल सिंह सत्ती भरे मंच से गाली देता है राहुल गांधी जी की मां को। दूसरा है प्रदेश अध्यक्ष, दूसरे है बिहार के दिलीप जायसवाल जी, सब तो एक पर एक हैं। वो कहते हैं 50 गाली एक साथ राहुल जी को दे सकते हैं, हमारे पास गालियों की डिक्शनरी है। मोदी जी के लिए समय सही नहीं है, ये कार्यकाल नहीं पूरा कर पाएंगे अपना 100%। दोस्तों, गणेश विसर्जन के मौके पर आतंकी हमले की धमकी देने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरी जोर आजमाइश की जा रही थी कि वही नाम निकले जो गोदी मीडिया को और उनके आकाओं को पसंद आया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कौन है वो, जरा मैं आपको दिखाऊंगा, जिसके बाद सन्नाटा पसर गया है। गोदी मीडिया हैरान है, वो ये सोच रहे हैं कि एक दो दिन का जो मसाला हमें मिलने वाला था आका को खुश करने के लिए, वो मिल नहीं पाया। कौन है वो, दिखाऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको दिखाऊंगा भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद और खास तौर पर मोदी शाह के लाडले एक सांसद अब लगातार झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। उनको जो व्यक्ति अभी पकड़ा गया है गणेश उत्सव में आतंकी हमले की धमकी देने वाला, उसके बारे में बात नहीं कर रहे। उन्हें चिंता सता रही है कि गणेश उत्सव में डीजे बजाने पर रोक क्यों है। इसी से बता देते हैं कि इस्लामीकरण है। आगे आपको यह दिखाऊंगा कि कैसे छोटी छोटी बच्चियां पंजाब के लिए दान करने के लिए आगे आ रही। कम से कम खूबसूरत तस्वीर देखिए, और निशिकांत दुबे और बीजेपी के नेताओं को शायद नीतीश कुमार की एक तस्वीर पसंद ना आए, क्यों, खुद ही देख लीजिएगा। और जाते जाते आपको आज यह भी खबर दिखाऊंगा कि मुरली मनोहर जोशी एक लंबे समय के बाद जब सक्रिय नजर आए तो कैसे मोदी सरकार की परतियां उधेड़ के रखती। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ करने जा रहा हूं। खबर देखिए, चेहरा पहचानी। मैं यहां से इसलिए शुरू कर रहा हूं कि इसी से जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण खबर आपको दिखाऊंगा। एक गणेश विसर्जन से जुड़ा हुआ। मुंबई में गणेश विसर्जन में आतंकी हमले की धमकी। मुंबई में अब जब गणेश विसर्जन हो रहा तो कौन दे सकता है धमकी? जो बनाया गया परसेप्शन, अब्दुल होगा, खालिद होगा, अनवर होगा, कोई यही होगा ना। लेकिन कौन निकला? सेक्टर 79 से धमकी देने वाला अश्विनी कुमार अरेस्ट हुआ। अश्विनी कुमार, अब्दुल तो नहीं था, अब्दुल नहीं था ना, इसीलिए चीख पुकार नहीं हो रही, छाती पीटो, ये मुसलमान, ये सारे ऐसे नहीं कर पाए, सारे एजेंडे फेल हो गए। अश्विनी कुमार गिरफ्तार। अलग अलग इलाकों में आतंकी हमले की धमकी दी थी। नोएडा पुलिस ने धमकी देने वाले को गिरफ्तार किया। अश्विनी कुमार ने आतंकी हमला करने की धमकी दी थी और 400 किलो RDX 34 गाड़ियों में लगाने की धमकी दी थी। धमकी में करोड़ों लोगों के मारे जाने का किया था जिक्र। मुंबई पुलिस के व्हाट्सएप पर भेजा था धमकी भरा मैसेज। मुंबई पुलिस ने नोएडा CP को कॉल कर मांगी थी मदद। JCP के नेतृत्व में बनी स्वाट टीम ने मुंबई पुलिस को अब सौंप दिया है कि इसकी खातिरदारी अच्छे से करना। लेकिन यहां दिक्कत नहीं है, ना बीजेपी को, उनके नेताओं को, उनके सांसदों को। दिक्कत कहां पर है? जरा इस पर दिक्कत है। थाना नोटिस है, रविकांत अग्रवाल को दे दिया गया। क्यों दिया गया? बजरिया नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि वरीय पदाधिकारियों द्वारा गणेश पूजा 2025 के अवसर पर डीजे बजाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगर आपके द्वारा ऐसा कार्य किया गया तो आपको डीजे को जब्त करते हुए आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बस ये कह दिया गया तो निशिकांत दुबे को दिक्कत हुई। उन्होंने सीधा इसे क्या बताया, सुनिए। यह है इस्लामीकरण झारखंड का। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रात्रि 10 बजे नहीं, गणेश उत्सव पर पूर्ण प्रतिबंध। क्या कांग्रेस पार्टी को हिंदू के पर्व त्योहारों से परेशानी है? पहला तो ये बताइए, गणेश उत्सव पर पूर्ण प्रतिबंध कैसे हो जाएगा? डीजे अलग चीज है और पूर्ण प्रतिबंध अलग चीज है। मैं अब आपको समझा देता हूं कैसे। जैसे आप ये कहते थे ना कि मस्जिद पर लगा हुआ वो लाउड स्पीकर, क्या उस समय भी करते थे तो अजान देने पर आपको दिक्कत हो रही थी। ऐसी उस समय जब उत्सव मनाया जाता था ना तो डीजे नहीं होता था। आपने कभी सुना डीजे? संत महंत, बहुत पुरानी बात कर रहा हूं तो नहीं ना, तब भी मनाया जाता, तो वैसे मनाइए। उन्होंने ये है कि गणेश उत्सव नहीं मनाओगे, गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखो, किसी घर में गणेश जी की प्रतिमा देख ली तो हम ये करेंगे, इसे पूर्ण प्रतिबंध कहते हैं सांसद महोदय। ये आप जो हमेशा बरगलाते और उकसाते हैं ना लोगों को, ये गलत है। खैर, आप सांसद होने के बाद ये काम करते रहे, आपको इस बात की बिल्कुल शर्म नहीं है, ये आप लगातार करते रहे, तो आपसे उम्मीद ही क्या की जाए। देखिए, झारखंड कांग्रेस के नेतृत्व में पूर्णतः इस्लामिक राज्य आज बन गया। गणपति महोत्सव पर पूरे राज्य में डीजे बजाने पर सैकड़ों FIR हिंदुओं पर हुए। आज ईद उल नबी पर हजारों डीजे बेरोक टोक प्रशासन के सहयोग से बजे। क्या हम धर्मनिरपेक्ष हैं? इससे पहले मैंने आपको दिखाया भी कि कैसे अलग अलग जगह कार्रवाई हुई है, जब्त किए गए हैं। कई जगह मध्य प्रदेश में भी जब्त किए गए जहां पर ये ईद के मौके पर, ईद उल नबी के मौके पर डीजे बजाया जा रहा था, ज़्यादा आवाज़ में बजाया जा रहा था, वहाँ पर भी जब्ती हुई। हमने ही खबर आपको दिखाई। तो आप सोचिए, ये सांसद हैं, इस संवैधानिक पद पर शपथ लेते हैं संविधान की उन्हीं जो धाराएं हैं उनको नोच डालते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सोचिए कितनी गंदी और गलत बात है कि एक सांसद अफवाह फैलाता है।
चलिए अगली खबर देखिए। ये तस्वीर भी आपको निशिकांत दुबे दिखी होगी, आपके बराबर वाले राज्य की ही तस्वीर है। एक वक्त में तो झारखंड और बिहार एक था। इस तस्वीर पर कुछ नहीं कहेंगे कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में इस्लामीकरण हो रहा है। ये देखिए, हजरत वखदून सैयद शाह की मजार पर नीतीश ने चढ़ाई चादर। इससे कोई दिक्कत तो नहीं होती होगी? अच्छा, बीजेपी वाले करें दिक्कत नहीं है, अगर आपको वैसे कर लिया तो। अगर वही कांवड़िए ना हो, कोई और उत्पात करते तो वो उत्पाती हो जाते हैं, उपद्रवी हो जाते हैं। नहीं, कांवड़िए तो धर्म के नाम पर तो कुछ भी चलता है ना। निशिकांत दुबे, यही स्टैंडर्ड है कि आपका। आइए, ये बच्चियों की इधर तस्वीर देखिए। ये बच्चियां लगातार पंजाब के लिए डोनेशन दे रही हैं। ये डोनेशन छोटी छोटी बच्चियां जो अपने जेब खर्च के लिए मिलता है, बच्चों को सब अपने अपने परिवार में देते होंगे, तो वैसा ही कुछ मिलता है। तो मेवात से छोटियां बच्चियां भी अपनी पॉकेट मनी से पंजाब के लिए सहायता भेज रहे हैं। मगर रूबिका ये वीडियो आपकी शो में नहीं चलाएगी। अरे हिम्मत ही नहीं है, वो तो नहीं, वो दूसरा वाला भी नहीं। आज चल रहा था भाई, मैं बताता रहा हूँ, ये अश्विनी पकड़ा गया, अनवर पकड़ा जाता ना, पूरे दिन भर आपको ये सुनने को मिलता। शर्म नहीं है, यही है ये समुदाय, चला जा पाकिस्तान। फिर गिरिराज भी आते, निशिकांत आते, और वो हेमंत विश्व शर्मा, सब टूट पड़ते। ये तो यही है, इसी अब अश्विनी के नाम पर सदमे में सारे के सारे। खैर चलिए, और भी अब आपको खबर दिखाता हूँ। तो देखिए, एक ये खबर निकल कर आई है, जोशी के बम से सहमे मोदी शाह। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और जबरदस्ती 75 साल के फॉर्मूले के तहत मार्गदर्शक मंडल में धकेले गए मुरली मनोहर जोशी ने वामपंथी अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के तर्कों का हवाला देकर मोदी सरकार की आर्थिक नीति पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने अपनी करीब 70 पेज की रिपोर्ट संघ के सामने पेश कर बताया कि आर्थिक विकास किसी भी देश का एकमात्र मकसद नहीं हो सकता है। जोशी ने देश में आय की असमानता और भारत के प्रति व्यक्ति जीडीपी को लेकर भी सवाल खड़े किए। दूसरे, मोदी भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का ढिंडोरा पीट रहे हैं। मैंने कहा ना, इन्होंने इसीलिए कि हमें टोके नहीं, हमें रोके नहीं, हमारे बीच में कोई आए नहीं, हम कुछ गलत भी करें तो उसे सही करने वाले चाहिए, कहने वाले चाहिए, बीच में ना बोले कोई। इसीलिए अडवाणी और जोशी जैसे नेताओं को भेजा कि हमें ज्ञान मत देना, हमें ज्ञान नहीं चाहिए। और देखिए हालत क्या है आज। अभी हालत तो जब ये जाएंगी उसके बाद और ज़्यादा पता लगेगी। वहीं अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने टैरिफ पर डोनाल्ड ट्रंप की अड़ियल रुख का सपोर्ट करते हुए कहा कि भारत को माफी मांगनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि भारत के कारोबारियों को यह एहसास हो गया है कि भारत व अमेरिका बाजार के बिना उनका कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने सख्त संदेश देते हुए कहा कि भारत माफी मांगेगा और राष्ट्रपति ट्रंप के साथ समझौता करेगा। ये देखिए कैसे धमकी देने पर उतार हुआ है। चलिए, एक और महत्वपूर्ण खबर है और मजा आएगा। जंगल जंगल चिल्लाते हैं। अभी आए थे प्रधानमंत्री जी, वहां विदेश में हंसी ठिठोली ही कर रहे हैं, और यहाँ आते हैं रोना, आंसू बहा रहे थे। आंसू बहाएंगे, कैसे आंसू बहाते हैं भाई? ये सवाल हम करते हैं कि गाली देना किसने सिखाया? सबसे पहले ये खुद पहली प्रति दिखा रही हूँ, क्योंकि आई हैव कम विथ एवरी प्रूफ। पहला प्रति है कि इनका जो प्रदेश अध्यक्ष है हिमाचल का, सतपाल सिंह सत्ती, भरे मंच से गाली देता है राहुल गांधी जी की मां को। दूसरा है प्रदेश अध्यक्ष, दूसरे है बिहार के दिलीप जायसवाल जी, सब तो एक पर एक हैं। वो कहते हैं 50 गाली एक साथ राहुल जी को दे सकते हैं, हमारे पास गालियों की डिक्शनरी है। बिल्कुल धो दिया है बेचारा, वो मुंह नीचे करके बैठा हुआ बेचारा, करे भी तो करे क्या, क्योंकि गालियों वाले मुद्दे पर उन्होंने यकीनन बहुत बुरा तरह के हालात खराब किए और खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया। हमने आपको खबर दिखाई, बिहार की जनता इनसे खासी नाराज चल रही है, बहुत नाराज है बिहार की जनता। ये सब चीज़ें पसंद नहीं आई बिहार की जनता को, जैसा दुख पहुंचाया। खुद सदमे में बीजेपी के नेता है कि गाली पर माहौल बन जाता, जैसे ऑपरेशन सिंदूर पर बन जाता, लेकिन उन्होंने सलीके से उठा नहीं पाए, बता नहीं पाए, और लोगों की भावनाओं से जिस तरह से खेलते रहे, वो खेलने का काम किया गया और पकड़े गए इस बार, और बहुत बुरी तरह से हालत है। चलिए जाते जाते एक बयान और सुना देता हूँ आपको मोदी जी को लेकर। ये में से कई लोगों को जानता हूँ कि 1 साल पहले कह रहे थे 2030 तक चलेंगे, मैक्सिमम लोगों की ये कहानी। मैं 2020 से कह रहा हूँ कि मोदी जी का ऑरा आभा मंडल घट रहा है। वो जीते भी तो आभा मंडल घट के, और आजकल अमेरिका ठीक भी कितनी भी बड़ी पावर है, एक बच्चे की तरह हमको डांट रहा है। टैरिफ बंद कर दूंगा, मेरा अपमान हुआ है, रोज सुबह उठ के उनका कोई अधिकारी ये सब कह देता है। मोदी जी के लिए समय सही नहीं है, ये कार्यकाल नहीं पूरा कर पाएंगे अपना 100%। तो ये भविष्यवाणी हो गई, कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।